asexual reproduction in flowering plants, and in this video we are going to talk about pollination. See, इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं what is male reproductive system, what is male gametophyte, how male gametes are formed, और इसी तरह से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कर दिया. फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, फीमेल गैमेट किसे कहते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो आज हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली ये जो गैमेट्स हैं ये मिलते कैसे हैं. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. सो एक बार फिर से फ्लावर के स्ट्रक्चर पे चलते हैं. सी दिस इज पेडिसल, जो फ्लावर की बेसिकली हम कह सकते हैं फ्लावर की जो डंडी होती है, छोटी सी स्टिक होती है, स्टॉक होती है, उसको पेडिसल बोलते हैं. और इसी का जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा सा सोलर होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस, या फिर हम इसी को कहते हैं रिसेप्टेकल. और इसी थैलेमस पे आपके सारे ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब यहीं से अटैच होते हैं. तो इनर मोस्ट वॉल यानी कि सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो जनरली होता है आपका गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट. और गाइनोशियम का ये पार्ट होता है स्टिग्मा. देन दिस लॉन्ग स्टॉक इज नोन एज स्टाइल. और इसके बाद जो बेस पार्ट है जो आपको थोड़ा सा स्वेलन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ओवरी. ठीक है. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट हुआ, ओव्यूल. ये हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. और ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रायो सेल. और इस एम्ब्रायो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग सेल, जो कि आपका फीमेल गैमेट है. इसी एम्ब्रायो सेल को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. और इसके अंदर जो एग सेल है वही आपका फीमेल गैमेट है. सिमिलरली यहाँ पे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की है. तो ये आपके स्टेमन होगा. स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और दूसरा होता है आपका एंथर. ठीक है. अब एंथर के अंदर क्या था आपके पोलन ग्रेन बनते हैं. तो एंथर के अंदर क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन. एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो ये पोलन ग्रेन रिलीज कर देता है. पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, कहीं पे भी गिर सकते हैं, कहीं पे भी गिर सकते हैं. जरूरी थोड़ी है कि वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे. तो ये सारी चीजें जो हैं ये कैसे हो रही है और कैसे ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ तक, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. सो इन सिंपल टर्म पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther is a part of male reproductive system to stigma of female reproductive system. ठीक है. अब इन यूनिवर्स जनरली क्या होता है, फीमेल्स को चाहिए होता है थोड़ा सा भाव. तो फीमेल्स चाहती है हम तो नहीं जाएंगे, हम गैमेट्स हैं, हम तो नहीं जा रहे कहीं. वो चाहते हैं कि मेल ही आए. तो यहाँ पर भी मेल गैमेट ही उसके पास आएगा. ठीक है. फीमेल वैसे भी देखो कहाँ पे है, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रायो सेल में कहीं ना कहीं आपका गैमेट प्रेजेंट है फीमेल. ऊपर से सिंगल गैमेट. मेल गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, छोटे होते हैं. ठीक है. लाइट होते हैं तो इजीली वो पहुंचाए जा सकते हैं. कहाँ तक, फीमेल पार्ट तक. और फीमेल्स ऑब्वियसली यहाँ पर भी लाइक इन यूनिवर्स फीमेल यहाँ पर भी एफर्ट्स नहीं चाहते हैं, चाहती है कि मेल एफर्ट करे. तो यहाँ पर भी नेचर का लॉ है. ठीक है. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब यहाँ पर आपके पास जो पॉलिनेशन है इसके टाइप्स होते हैं कुछ. तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहला टाइप जो पढ़ेंगे दैट इज ऑटोगैमी. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, गैमी मतलब शादी. तो खुद से शादी हो रही है. अब इसका मतलब क्या है बेसिकली कि अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो पहली कंडीशन हो गई फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. ठीक है. एंथर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ anther to stigma of same plant, to stigma of same flower, not same plant. तो यहाँ पे क्या है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है और एक ही फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जा रहे हैं. तो एक ही फ्लावर का मतलब पेरेंट सेम था, कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं आया, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे देखो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. तो दिस इज स्टिग्मा, ओवरी, ये आपका थैलेमस हो गया. यहीं से क्या अटैच है आपके एंथर. एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बने, वो रिलीज हुई और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर गए. सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का, कि पॉलिनेशन हो रही है, कोई एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर नहीं है. तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, नो एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड. मतलब किसी की हेल्प नहीं चाहिए कि कोई आके मदद करे तब जाके एंथर से पोलन ग्रेन को हम स्टिग्मा तक पहुंचा पाएंगे. कोई नहीं चाहिए. सेकेंड थिंग, it increase homozygosity. It increase homozygosity. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ना सेम टाइप ऑफ जीन्स जो होते हैं वो साथ आते रहते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगोसिटी.
डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, तो डिसएडवांटेज है इट कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग मतलब होता है खुद में ही ब्रीड करते रहना। तो यहाँ पे सेम फ्लावर था, उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके क्या होता है, जो प्लांट की फर्टिलिटी है वो कम होती रहती है, या प्लांट की जो फर्टिलाइजेशन या फिर एबिलिटी टू फर्टिलाइज है वो कम होती रहेगी। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो नई वैरायटीज आना बंद हो जाते हैं, नए ट्रेड्स बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड उसमें रह जाते हैं, एनवायरनमेंट में कम अडेप्ट हो पाएंगे क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रहे, नए कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर धीरे धीरे करके यील्ड भी कम होने लगती है और इसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए हम जाते हैं आउटब्रीडिंग पे। आउटब्रीडिंग मतलब किसी ऐसे पॉलन ग्रेन से उसका फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन करवा दो जो जेनेटिकली डिफरेंट हो। यहाँ पर क्या है, फ्लावर एक ही है तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन और आपके फीमेल गैमेट के जो जीन्स होंगे वो सेम ही होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गीटोगेमी पे। सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज गीटोगेमी। अब गीटोगेमी जो है, पहले इसकी कंडीशन समझते हैं। यहाँ पर क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, सिंगल प्लांट है। इस प्लांट पे दो तरह के फ्लावर हैं। एक हो गया आपका फीमेल फ्लावर, तो ये कार्पेल हो गया, ठीक है, दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर एम्ब्रायोसिस, यहाँ पे एक्सेल, दिस इज फीमेल फ्लावर। और इसी पे क्या प्रेजेंट है, एक मेल फ्लावर प्रेजेंट है जिसमें आपके पास एंथर है। तो ये आपका मेल फ्लावर है जिसकी एंथर ये है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस प्लांट के पास दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट इज करेक्ट, क्योंकि इसी प्लांट के फ्लावर्स है ना दोनों, प्लांट के पास तो दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। सो दिस प्लांट इज मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब होता है जहां पर एक ही प्लांट पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। बट यहाँ के जो फ्लावर्स हैं ये यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है और ये क्या है, मेल फ्लावर है। तो ये पोलन ग्रेन बनाएगा और ये एग सेल बनाएगा। अब यहाँ पर इसी प्लांट के एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर यानी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो रहा है, ठीक है। तो जनरल मतलब देखने में तो हमें क्या लग रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर्स हमें नजर आ रहे हैं कि इधर से जा रहा है और उस पर जाकर लैंड हो रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जो देखने में लग रहा है। बट अगर हम जेनेटिकली सोचे तो प्लांट तो एक ही है ना, तो इन दोनों फ्लावर के जीन्स सेम होंगे। तो जेनेटिकली, जेनेटिक लेवल पे दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जीन्स नए नहीं आ रहे बाहर से, नहीं, सेम प्लांट के जीन ही हैं, दोनों के जीन सेम है। इट इज सेम एज कि मेरी बॉडी है उसमें नर्वस टिश्यू का डीएनए अलग है और मसल सेल का डीएनए अलग है, ऐसा नहीं होता ना, डीएनए तो हर एक सेल का सेम ही है, मेरी बॉडी है। तो सिमिलरली प्लांट बॉडी है, अब उसके फ्लावर मेल हो या फीमेल हो उनका डीएनए तो सेम ही होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज गीटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर to stigma of another flower of same plant. ठीक है, it is physically cross pollination. So this I will here. It is physically cross pollination. But genetically it is self pollination. ठीक है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें भी सेम प्रॉब्लम्स आएंगी कि यहाँ पर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो सकती है, यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। बट डिफरेंस क्या होगा इससे कि यहाँ पर हमें पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुँचाने में किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज जीनोगेमी। जीनोगेमी इज एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसकी कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे एक प्लांट है जिसपे सारे फ्लावर कैसे हैं, मेल वाले, तो यहाँ पे सारे ऐसे एंथर प्रेजेंट है, इसमें जितने भी फ्लावर हैं वो सारे मेल फ्लावर हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये एक मेल प्लांट है, क्योंकि सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से, मेल वाले। एक दूसरा प्लांट है जिसपे सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो फीमेल हैं, ये हो गया आपका कार्पेल, ये हो गया।
कंडीशन को, जहाँ पे एक प्लांट के पास एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं डाइशियस कंडीशन। तो ये प्लांट डाइशियस है और ये प्लांट भी कैसा है, डाइशियस है। इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है। तो यहाँ पर प्लांट डिफरेंट है, तो इस प्लांट से पॉलन ग्रेन निकल के डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जेनेटिकली सब कुछ डिफरेंट है, क्योंकि एक दूसरा प्लांट है और जहाँ से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं और वो जा पा रहे हैं एक दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो दिस इज एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ pollen grain of one plant to the stigma of flowers of another plant। तो यहाँ पे वेरिएशन आएगी, यहाँ पे नए कैरेक्टर्स को चांस मिलेगा, यहाँ पर चांसेस है कि ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर क्या होगा, बेटर अडेप्ट करेगा प्लांट जो है आने वाले जनरेशन में, वो जो नया प्लांट बनेगा इट विल बी बेटर अडेप्टेड टू एनवायरमेंटल कंडीशन। So this is actual cross pollination। ठीक है, गिप्टोगैमी और जीनोगैमी, इन दोनों को मिलाकर हम एलोगैमी बोलते हैं। गिप्टोगैमी प्लस जीनोगैमी, इन दोनों को मिलाकर हम एलोगैमी भी बोल रहे हैं। एलोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ऑल्दो दोनों क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि देखने में तो यहाँ पर भी दो डिफरेंट फ्लावर है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट फ्लावर है। डिफरेंसेस यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही फ्लावर सेम प्लांट पे। यहाँ पर जेनेटिक डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि दोनों फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट पे है। यहाँ पे जेनेटिकली डिसिमिलर पोलन ग्रेन है, जिससे जो दूसरे की स्टिग्मा पे जा रहा है। तो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों की जीन्स डिफरेंट है। नेक्स्ट जो हमारे फ्लावर होते हैं उनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास में फ्लावर है, इनकी भी दो कैटेगरीज है। द फर्स्ट कैटेगरी इज क्लीस्टोगैमस फ्लावर and the second category is plasmogamous flower। क्लीस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी भी ओपन ही नहीं हो रहे। अब जब हम फ्लावर देखते हैं तो पहले वो बर्ड स्टेज में रहते हैं, बर्ड स्टेज मतलब कली बन के रहते हैं। उसके बाद कभी वो ओपन होते हैं, फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज होंगे, तब उसमें जाके कहीं पे पॉलिनेशन होगी। ये ऐसे फ्लावर हैं which remain in bud stage, ठीक है, and do not open at all। Do not open at all, ये ओपन ही नहीं हो रही कभी। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। Always prefer self pollination। ठीक है, यहाँ पे हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगी। अब जैसे पाइजम स्टाइलम पी प्लांट, उसमें क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगी, आपकी सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है कैस्मोगैमस। ये वो फ्लावर है, दे ब्लूम और दे ओपन व्हेन दे मैच्योर। जब एक बार ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्लूम करते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, ओपन हो रहे हैं तो दे विल एक्सपोज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये अपने स्टिग्मा को एक्सपोज करेंगे, ये अपने एंथर्स को एक्सपोज करेंगे, जिससे क्या होगा, दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन इनके स्टिग्मा पे आके लैंड कर सकता है। ठीक है, तो एक्सपोज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर दे कैन अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन। सपोज करो एक्सपोज भी कर दिया, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल था, तो हो सकता है सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन ही वहाँ पे लैंड कर जाए। जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है। हम लिख लेते हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर। अब देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दोनों तरह के फ्लावर्स बना दे रहे हैं। मतलब देखो इनका जो स्मार्टनेस लेवल है कितना ज्यादा है। कुछ प्लांट ऐसे हैं, सम प्लांट सच एज, नाम भी है कुछ, कॉमेलाइना, ठीक है, ऑक्सैलिस एंड वायोला। ये वो प्लांट है जो दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वायोला को हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। कॉमन पेंसी प्रोड्यूस बोथ क्लीस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। ठीक है, अब एक प्लांट है, इसमें कुछ
बर्ड्स पेज में ही पड़े हुए ऐसे, इसमें इनके स्टिग्मा है, इसी में इसके एंथर है, तो ये ओपन ही नहीं हो रहे। अल्टीमेटली यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही होगी, क्योंकि चांसेस ही है ना, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता, ये बाहर जा नहीं सकते बेचारे, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो गया, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन। बट ये इतना चला के कि दोनों तरफ फ्लावर बना दिए, कि यहाँ पे फ्लावर ओपन भी कर दिए, तो यहाँ पे चांसेस है कि बाहर से भी पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन जाके किसी और के स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फेल गए कहीं ना कहीं, इनको लगा कि पोलन ग्रेन आया तो ठीक है, नहीं आया तो सेल्फ पॉलिनेशन करके सीड तो बना ही लेंगे, अपनी जनरेशन तो कंटिन्यू कर ही लेंगे, राइट। So this is all about pollination and types of flower. In the next video, we are going to talk about agents of pollination. So that's all for now.